हेलो एंड वेलकम टू पिक्साक्रोमा। आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि कैसे क्लीन और प्रोफेशनल डिजाइन बना सकते हैं। क्लीन और प्रोफेशनल डिजाइन का मतलब होता है कि डिजाइन एलिगेंट लगे, डिजाइन में जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो डिजाइन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो, क्या स्टोरी नेट करना चाहते हैं वो क्लियर हो, और साथ ही साथ ये भी चीज क्लियर हो कि इसका पर्पस क्या है इस डिजाइन का, या फिर ये जो कंपनी के लिए डिजाइन किया गया उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ज्योमेट्री। किसी भी डिजाइन के लिए ज्योमेट्री या फिर मैं कह लूँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिजाइन में आप शेप या ज्योमेट्री यूज कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखना कि एक ज्योमेट्री जो होता है या फिर एक शेप जो होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे के पूरे डिजाइन में कहीं पे आपने ट्रायंगल यूज कर लिया, कहीं पे आपने सिंबल के रूप में सर्कल यूज कर लिया। वैसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट अगर डिजाइन करोगे तो वो ज्यादा क्लीन लगेगा। तो एक सिंबल्स को लेके चल सकते हैं, उससे डिजाइन क्लियर और अट्रैक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट है हियरार्की। हियरार्की का मतलब होता है छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। एक तरीके से समझ लो कि एक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और ग्रेजुअल डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। हियरार्की का मतलब होगा कि अगर आपको कोई चीज को फोकस कराना है, पूरे डिजाइन में आपको कोई चीज को फोकस कराना है, तो वो पार्ट बड़ा होना चाहिए और थोड़ा स्टैंड आउट होना चाहिए। अदरवाइज और सारे पार्ट्स को आप छोटा कर दो। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो उतना बड़ा होना चाहिए, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंस रखता है उसको सबसे छोटा रखना है। एज सिंपल एज दैट। लोगो जो डिजाइन का होता है, जैसे डिजाइन में आप समझ लो लोगो यूज कर रहे हो, वो लोगो आप छोटा रखना, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम विजिबल होना चाहिए, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रखता। फिर थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो है स्पेस। आपका डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव तब लगता है जब उसमें स्पेस हो बहुत सारा। लाइक समझ लो एक डिजाइन है जिसमें कि पूरी तरह से भरा हुआ है, हर एक एलिमेंट, हर एक सिंबल्स, हर एक ज्योमेट्री, हर एक टेक्स्ट, हर तरीके से भरा हुआ है। टेक्स्ट भी कोई छोटे कोई बड़े। आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा कि क्या देखूं और किस चीज पे फोकस। आप इमेजिन करो एक क्लीन स्पेस है जिसमें कि एक सेंटर में विजिबल कोई फॉन्ट लिखा हुआ है, विजिबल कोई चीज लिखा हुआ है, तो क्या वो समझना आसान है, या फिर ऐसे जगह पे देखना जहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। चौथा पॉइंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत तरह के होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अलाइनमेंट बहुत तरह के होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट होता है जिसमें कि सेंटर में भी बहुत सारे के अलाइनमेंट होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में आपका मेन फेस हो सकता है, मेन बॉडी हो सकता है, और साथ ही साथ लेफ्ट और राइट में भी अलाइनमेंट हो सकता है। एक तरीके से बैलेंस समझ लीजिए। और उसके बाद अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। इन सब चीजों के अलाइनमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आप समझ लो पूरे के पूरे डिजाइन में अगर कोई अलाइनमेंट ऑफ है, अगर कोई अलाइनमेंट ऑफ है तो वो आपको पहले ही स्टैंड आउट हो जाएगा कि हाँ ये अलाइनमेंट ऑफ है। इसकी वजह से आपका दिमाग उस चीज को बार बार ट्रिगर करते रहेगा, उस पॉइंट को बार बार ट्रिगर करते रहेगा। इसीलिए एज अ साइकोलॉजी आपको डिजाइन को बैलेंस रखने के लिए, डिजाइन को पूरी तरह से क्लीन बनाने के लिए आपको अलाइनमेंट भी परफेक्ट करना चाहिए। मैं तो कहूंगा रूलर से यूज करो जिससे कि आपका अलाइनमेंट परफेक्ट हो। फिफ्थ पॉइंट है टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, क्योंकि कोई भी डिजाइन में बिना कहे हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं। इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत सारे टेक्स्ट को यूज करना ही पड़ता है। टेक्स्ट और टाइपोग्राफी जो आप यूज करते हो, वो टाइपोग्राफी और टेक्स्ट इंडस्ट्री वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, इमोशन वाइज अलग अलग होते हैं। प्लस एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होता है। हर एक टेक्स्ट के फॉन्ट को दूसरे के टेक्स्ट के फॉन्ट से हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि कैची होते हैं, जो कि बहुत ही अलग से होते हैं, जिससे कि हम लोग फंकी लुक दे सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग लिख नहीं सकते। अगर आप समझ लो कि कोई ऐसा बहुत बड़ा अगर पैराग्राफ लिखना है, बहुत सारा चीज लिखना है, तो आप वो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो चीजें सिर्फ उसी के लिए जो हेडलाइन में यूज होता है, जो मेन हेडिंग में आपको यूज करना है, तो वैसा आप फंकी यूज कर सकते हो, जिससे कि वो अट्रैक्ट कर लेगा, आपका आई का फोकस ले जाएगा और आपको इस चीज को पढ़ने में मदद करेगा कि हाँ इस किस बारे में है ये चीज। और शॉर्ट में अगर आपको समझने की पूरा का पूरा ओवरऑल क्या है, तो आप वहां से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको उसके डेप्थ में जाना है और अच्छे से समझना है क्या लिखा हुआ है, या फिर रीड करना है पूरा, तो रीड करने के लिए अलग फॉन्ट होते हैं जो कि रीडेबल होते हैं, जो कि अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, जो है कलर एंड पैलेट्स। कलर एंड पैलेट्स का तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है डिजाइनिंग में, क्योंकि एक अच्छा कलर अगर आप यूज कर लो, तो अगर डिजाइनिंग अट्रैक्टिव नहीं भी है, डिजाइनिंग में कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं भी है, तो भी वो अटेंशन ले सकता है। लेकिन यहाँ बात अटेंशन का नहीं है, यहाँ बात क्लीन का है। तो यहाँ पे हम कलर वो यूज करेंगे जो कि कम से कम कलर यूज करेंगे। लाइक 1, 2, 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप कलर यूज कर सकते हो, ये सही रहेगा। या फिर आप एक कोई कलर पैलेट यूज कर लो जिसमें कि सबसे डार्क जो पोर्शन होगा उसको आप बैकग्राउंड रख लो, या लाइट को आप कम में रख लो, या फिर कम को डार्क कर लो, ज्यादा को लाइट कर लो। ये सारा आपके ऊपर है, लेकिन कलर और पैलेट्स को कम यूज करना ज्यादा सही रहेगा, जिससे कि आपका डिजाइन जो है क्लीन भी होगा, प्रोफेशनल भी होगा। मैं तो प्रेफर करता हूँ 2 कलर्स को यूज करना, 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा
सकता है। कोई इमेज भी आप यूज कर रहे हो, समझ लो उसके ऊपर आपने कोई फॉन्ट लिखा है, अगर वो इमेज का कलर अगर आपके फॉन्ट के कलर के साथ मैच कर सके, मतलब कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप समझ लो कि आपकी इमेज जो है रेड और ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, और अगर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ ऐसा है जो कि विजिबल भी हो सके और साथ ही साथ वो रेड ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन का ही हो, तो वो कलर जो ओवरऑल जो एक वाइब देगा डिजाइन को, वो प्रोफेशनल हो। यहाँ कुछ एग्जांपल है कैसे लगेंगे डिजाइन। चलिए हम चलते हैं 7th पॉइंट पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अलाइनमेंट में बैलेंस के बारे में, तो यहाँ भी बात है बैलेंस का कि एक डिजाइन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। एक डिजाइन को क्लीन बनाने के लिए अगर आप बैलेंस यूज करते हो, जैसे कि मैं कहा कि जैसे सेंटर लाइन है ये, अगर आप समझो कि ये जो फॉन्ट आपने यूज किया यहाँ पे, ये अगर लेफ्ट साइड में हो और ये फॉन्ट राइट साइड में हो, तो एक तरीके से बैलेंस क्रिएट कर रहा है। एक तरीके से आप रेक्टेंगल यूज करो इमेजिनरी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये इसी बाउंडेशन के अंदर में ही है, सारी चीजें इसी बाउंडेशन के अंदर में, एक मार्जिन जो कहते हैं ना, मार्जिन का पॉइंट मिल जाए। तो ऐसे डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसे डिजाइन बहुत ही क्लीन लगते हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस में आप कलर बैलेंस को भी ध्यान रख सकते हो। बैलेंस में सिर्फ अलाइनमेंट का बैलेंस नहीं है, कलर बैलेंस, टेक्स्ट बैलेंस, हायरार्की, स्पेस, इस चीज को भी बैलेंस कर सकते हो। स्पेस को भी बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कि आप समझ लो कि आपको हेडिंग से बॉडी के बीच का स्पेस है और बॉडी से बटन के बीच का स्पेस अगर सेम रहे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सेंस हो जाता है स्पेस। अगर आप कोई बहुत सारे फॉन्ट्स को लिखे रख दो या फिर पूरा डिजाइन को आप भर दो, तो आपका दिमाग जो है वो पता कर लेगा कहाँ पे ज्यादा स्पेस बचा है, कहाँ पे कम स्पेस बचा है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए। लास्ट पॉइंट है वॉइस एंड फीलिंग। जैसा कि हमारी कंपनी हमेशा फोकस करती है इमोशंस के ऊपर, तो डिजाइन में हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई वॉइस हो, कोई फीलिंग, उस डिजाइन में कोई ना कोई वॉइस हो, कोई ना कोई फीलिंग हो। जैसे कोई वाइब भी, अगर समझ लो कोई ट्रैवल का आपने कोई बैनर बनाया या फिर ट्रैवल का आपने किसी तरह का लोगो या किसी तरह का चीज बनाया, अगर जब तक उसमें ट्रैवलिंग का वाइब नहीं आएगा, जब तक उसमें ये फीलिंग नहीं आएगा कि ट्रैवल करते वक्त कैसा फील होता है, तो वो डिजाइन उतना, डिजाइन अच्छा तो होगा लेकिन डिजाइन उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपके आइडिया से। तो इसलिए आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल में कि एक वाइब हो, ओवरऑल वाइब हो इस डिजाइन का जो भी आप बना रहे हो। तो गाइज ये था हमारे कुछ टिप्स जिससे कि आप डिजाइन को क्लीन और प्रोफेशनल बना सकते हो। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो, और हमें ये बताओ कि आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हो। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डाइविंग इनटू द मीनिंग, कीप डाइविंग इनटू द वैल्यू। थैंक यू।